बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़न के साथ शादी के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, हमारा कल्चर क्या कहता है और साइंस इस बारे में क्या कहती है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में हम देखेंगे कि कज़न के साथ शादी यानी चचाज़ाद, फुफ्फीज़ाद और खालाज़ाद, मामूज़ाद के साथ शादी के हवाले से इस्लाम के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। सबसे पहले इस्लाम को देखिए, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी साहबजादी सैयदा निसाउल आलमीन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की जो शादी है वो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला से फरमाई। तो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला भी कज़न के ज़ुमरे में आते हैं। तो कज़न के साथ शादी करना इस्लाम इससे मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम ने तो हर आकिल बालिग मर्द और औरत को यह हक़ दिया है कि वो जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकते हैं। और ख़ानदान में करना बहुत उसकी बरक़ात भी हैं, फजीलत भी है और फ़ायद भी हैं। और इस हवाले से अगर हम देखें कुरान मजीद को, तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 में अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद गिरामी है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजकल्लाती आतैत उजूरहुन्ना। फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ल शानु फरमाते कि हमने आप पर हलाल कर दिया है आपकी वो बीवियां जिनका आपने महर अदा किया है। आगे फरमाया कनीज़ें, अगरचे आप बांदियों का वो हुक्म नहीं रहा तो वो भी आपके लिए हलाल है। इसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया व बनात अम्मिका व बनात अम्मातिका व बनात खालिका व बनात खालातिक। फरमाया कि आप पर हलाल है आपके चचा की बेटियां, आपके फुफ्फी की बेटियां, आपकी खालू की बेटियां और आपके मामू की बेटियां। तो हुजूर के ज़रिए हुजूर की उम्मत पर यानी ये रिश्ते जो है अल्लाह जल्ल शाह ने हलाल फरमाए हैं निकाह के लिए। अगर इन रिश्तों में 1% भी कोई नुकसान होता, कोई इसमें खसारा होता या ये फ़ायदे से खाली होता तो अल्लाह जल्ल शाह कभी भी ये हलाल ना फरमाता और ये रिश्तों के साथ शादी की इजाज़त ना देता। सूरह निसा में वाज़ेह तौर पर जिनके साथ शादी करना नुकसानदेह था वो रिश्ते अल्लाह ताला ने अलग से बता दिए कि जिनके साथ आप नहीं। तो इस्लाम में इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें कि हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है 70% यहाँ पर कज़न मैरिज होती हैं और उसके फ़ायदे पाकिस्तानी मुआशरे में बल्कि मुस्लिम मुआशरे में शादी सिर्फ दो मर्द और ख़ातून की नहीं होती या दो जोड़ों की नहीं होती या एक जोड़े की नहीं होती, बल्कि ये 2 ख़ानदान इसमें शामिल होते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब कभी ये दोनों आपस में नाराज़ होते हैं, कोई परेशानी आती है और इनके अंदर को दूरी पैदा होने के इम्कान पैदा होते हैं, तो ख़ानदान के दीगर अफराद उसमें शमूलियत करके समझा कर बुझा कर इनकी सुलह करवा देते हैं और यूँ ये शादी ज़्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ती है और शरअ तलाक इसमें कम होती है। और इसी तरह इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ख़ानदानी सिस्टम जो है वो मजबूत रहते हैं। अब आइए कि साइंस क्या कहती है। साइंस कज़न मैरिज के हवाले से ये शकूक व शुबहात पैदा करती है और ये कहती है कि इससे जो पैदा होने वाली औलाद है, जब कज़न्स की शादी होती है तो उनमें से जो औलाद पैदा होती है वो लूली, लंगड़ी या अपाहज पैदा होती है या वो डिसेबल होती है। हालांकि इस पर भी रिसर्च है, साइंस की रिसर्च है कि कज़न मैरिज के अलावा भी जो शादियां होती हैं उनमें 2 या 3% जो हमल हैं वो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, उनके बच्चे डिसेबल हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल जो कि पैदा होते हैं। हाँ, कज़न मैरिज में या ख़ानदानी जो शादियां होती हैं उसमें ये नुकसान या बच्चे के डिसेबल होने का जो अंदेशा है ये 2% और बढ़ जाता है, गोया ये 5% है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इस वजह से नहीं कि ये खालाजाद हैं, फुफ्फीजाद हैं, मामूजाद हैं, चचाजाद हैं। इस वजह होता ये है कि जब ख़ानदानों में होते तो बाज़ ख़ानदानों में मौरूसी बीमारी चली आती है। इस हद तक अगर मौरूसी बीमारी चली आती है तो कज़न मैरिज के अलावा भी अगर होगी तो वो मर्द में होगी तब, औरत में होगी तभी, तो वो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो उसका जो है वो टेस्ट करवा लेना चाहिए। और इसकी एक वजह और भी है कज़न मैरिज में कि जो बच्चों में मसाइल पैदा होते हैं, चूँकि ख़ानदानों में बाज़ ख़ानदानों में आपस में बाहमी इख्तलाफ, झगड़े, खिलफशार, ज़हनी इंतशार होता है, उसकी वजह से औरत की सेहत पर असरात पड़ते हैं
और बाद औक़ात बच्चा जो पैदा होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मगर वो इस वजह से नहीं है कि वो चच्चाज़ाद हैं, खालाज़ाद हैं, फुफ्फीज़ाद हैं। तो अगर आप ये 5% को देखें, 95% जो है वो ये शादी 99% कामयाब होती है, 95% बच्चे ठीक होते हैं। तो इसके अलावा भी तो बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो भूख की वजह से, खुराक की कमी की वजह से, स्कूल में बच्चे जाते हैं, रोड एक्सीडेंट की वजह से, अल्लाह जल्ला शानू सबको महफूज रखे, कितने बच्चे और बहुत सारी वजूहात की बिना पर जो है वो विसाल कर जाते हैं या फौत हो जाते हैं। तो क्या हम बच्चों को स्कूल न भेजें? क्या हम बच्चों को खेल के लिए न भेजें? तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं। तो बल्कि यहाँ तक एक बहुत बड़े दीनी स्कॉलर हैं डॉक्टर सालम उमर, उन्होंने सऊदीया का यानी मक्का में एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनके ख़ानदान पर उन्होंने रिसर्च की। तो 984 अफराद की शादियाँ आपस में ख़ानदान में हुई, यानी चचा के साथ, चचा की बेटी के साथ, फूफा की बेटी के साथ, खालू मामू, इस तरह। तो उन्होंने देखा, वो कहते हैं 984 अफराद में किसी एक के यहाँ भी कोई बच्चा डिसेबल पैदा नहीं हुआ। हाँ, और सिर्फ 4 तलाक़ें हुई, बाकी सब शादियाँ कामयाब हुई। तो ये जो है प्रॉब्लम जो बच्चों के अंदर है कि बच्चे अगर डिसेबल पैदा हों तो इसके अलावा भी हो और मुमकिन है कि किसी हद तक साइंस इस पे सच कहती हो, मगर ये बहसीयत मुसलमान हमने कुरान को देखना है, नबी अलैहिस्सलाम के उसवा को देखना है, अपने कल्चर को देखना है। हमने कलमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, अल्लाह जल्ला शानू का पढ़ा है, लिहाजा कज़न मैरिज करने में कोई मज़ायका नहीं है।